हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। झारखंड एजुकेशन हब के इस परिवार में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग हैं झारखंड करेंट अफेयर्स के इस धमाकेदार सेशन में। और अगर इस सेशन की बात की जाए तो आप सभी को पता होगा कि इस सेशन में हम लोग झारखंड के डेली करेंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। और हमारे झारखंड में जो भी करेंट अफेयर्स बनते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, उन सभी करेंट अफेयर्स के बारे में इस क्लास में डिटेल में डिस्कस करते हैं और हर एक करेंट अफेयर के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप भी झारखंड के किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो फिर ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस क्लास में झारखंड के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आज है 13 अगस्त और 13 अगस्त के इस सेशन में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। इसके अलावा भी कुछ क्लासेस हमारे होते हैं जो कि आप लोगों के लिए डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल साबित होगा। ये एक हमारा क्लास है जहां पे हम लोग जेएसएससी सीजीएल के लिए हिंदी के क्वेश्चंस देखते हैं। हिंदी के वो क्वेश्चंस जो कि जेएसएससी के द्वारा अब तक पिछले कई सारे एग्जामों में पूछा आ रहा है और आगे भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हम लोग हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर इस क्लास को भी आप लोग रेगुलर अटेंड करते हैं तो डेफिनेटली ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा और इस क्लास से बहुत ज्यादा आपको हेल्प जो है वो मिलेगा। अगर आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं तब ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। इसके अलावा एक और क्लास होती है रात को 8 बजे। अच्छा, ये जो क्लास है ये क्लास होती है सुबह 9 बजे। ठीक है। ये जो आप हिंदी की क्लास देख रहे हैं, हिंदी की क्लास सुबह 9 बजे होती है। इसके बाद रात को 8 बजे एक और क्लास होती है और इस क्लास में हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। झारखंड जीके के वो क्वेश्चंस जो कि जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा कई सारे एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी बनती हो। तो अगर आप लोग चाहें तो इस क्लास को भी अटेंड कर सकते हैं। रात को 8 बजे ये क्लास होती है और बहुत ही डिटेल में इस क्लास में हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो चलिए, आपको पता चल गई कि हमारे 3 क्लासेस अभी चल रही है और तीनों क्लासेस के बारे में आप अच्छे से जान गए। चलिए आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहला करंट अफेयर है कि झारखंड के एक किसान है जिनका नाम है रवि कुमार और रवि कुमार निषाद को भारत श्री नेशनल सम्मान जो है वो दिया गया है। क्या दिया गया है? भारत श्री नेशनल सम्मान, यानी भारत श्री राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है। किसे दिया गया है? झारखंड के रवि कुमार को दिया गया है। तो आप एक तरफ रवि कुमार की तस्वीर देख पा रहे हैं और दूसरी तरफ आप भारत श्री राष्ट्रीय पुरस्कार देख पा रहे हैं। ठीक है। कृषि के क्षेत्र में इनका बहुत अहम योगदान है और इसी योगदान को देखकर भारत सरकार के द्वारा रवि कुमार निषाद को क्या दिया गया है? भारत श्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। नेशनल अवार्ड जो है वो दिया गया है। किन्हें? रवि कुमार निषाद को। तो याद रखिए आप लोग, रवि कुमार निषाद को, ठीक है, भारत श्री राष्ट्रीय पुरस्कार यानी भारत श्री नेशनल अवार्ड जो है वो दिया गया है। क्लियर है? ठीक है। यहां पे आप डिटेल्स देख पाएंगे और यहां से आप अपने नोट्स को बहुत ही इजीली बना पाएंगे। जब भी आप क्लास को कर रहे हैं तो क्लास को करते समय एक पेन और कॉपी को लेकर क्लास करें और जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको बताए जाते हैं उनसे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको बताई जाती है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बताए जाते हैं, सभी चीजों को नोट डाउन करना है और प्रॉपर करंट अफेयर्स का अपना नोट्स बनाना है। ठीक है। तो धनबाद के रवि कुमार को, धनबाद के ये रहने वाले हैं, धनबाद शहर के, और भारत श्री नेशनल अवार्ड जो है वो ये दिया गया है किन्हें? धनबाद के रवि कुमार को। जैविक खेती से जोड़ने के लिए, ग्रामीण विकास में बेहतर प्रदर्शन के लिए और खेती के क्षेत्र में अच्छे योगदान के लिए इन्हें ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। ठीक है। किन्हें दिया गया है? रवि कुमार निषाद को। रवि कुमार निषाद राज्य के किस शहर के निवासी हैं? राज्य के धनबाद शहर के निवासी हैं। ठीक है। अगर हम लोग बात करें शहर की तो आपको यह याद रखना है पूरे झारखंड में 3 बड़े बड़े शहर हैं। अगर बड़े शहरों की संख्याओं की बात करें तो झारखंड में कितने बड़े शहर हैं? 3 ही बड़े शहर हैं। कौन कौन से? रांची, धनबाद और जमशेदपुर। इन तीनों के अलावा झारखंड में कोई भी बड़ा शहर नहीं है। तो रांची, धनबाद और जमशेदपुर आप लोग याद रखिए, झारखंड में 3 बड़े शहर हैं।
जिनमें से हम लोग बात कर रहे हैं अभी धनबाद की। तो धनबाद को द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया यानी भारत की कोयला राजधानी के रूप में जाना जाता है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में जो कोयला है वो धनबाद में ही पाया जाता है। साथ ही साथ धनबाद को द सिटी ऑफ माइंस यानी खदानों का शहर, क्या कहते हैं, खदानों का शहर, द सिटी ऑफ माइंस। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि द सिटी ऑफ माइंस खदानों का शहर किस शहर को कहते हैं, तो धनबाद को। ठीक है, आज के इस क्लास में जितने भी सारे करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे, जो भी कंटेंट के बारे में आप पढ़ेंगे, वो सभी चीजें आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएगी। पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा? पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो आप में से जितने भी लोग हैं जो अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले। ठीक है, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी को पता होगा पेरिस ओलंपिक के बारे में। पेरिस ओलंपिक में भारत के कई सारे खिलाड़ी जो है वो पार्टिसिपेट किए थे। इनफैक्ट झारखंड के भी 2 खिलाड़ी जो है पेरिस ओलंपिक में पार्टिसिपेट किए थे। अब वो झारखंड के कौन 2 खिलाड़ी है, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि इसी क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि झारखंड के कौन से 2 खिलाड़ी हैं जो कि पेरिस ओलंपिक में पार्टिसिपेट किए हैं। अब आपकी बारी है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो भारत के कई सारे खिलाड़ी जो है वो पेरिस ओलंपिक में पार्टिसिपेट किए हैं और पेरिस ओलंपिक में भारत को कुल जो है वो 6 मेडल मिला है। टोटल 6 पदक जो है वो भारत को मिले हैं। कितने पदक? 6 पदक। इन 6 पदक में से एक जो है वो सिल्वर मेडल है और 5 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल है। टोटल कितने हैं? 6 मेडल, और 6 मेडल में से एक सिल्वर और 5 जो है वो ब्रॉन्ज है। और सिल्वर मेडल एक है, तो सिल्वर मेडल किसे मिला है? नीरज चोपड़ा जी को। ठीक है, जिन्हें टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला था। ये आप नीरज चोपड़ा को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा को क्या मिला है? सिल्वर मेडल मिला है। ठीक है, याद रखें, सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा। अच्छा, गोल्ड मेडल किसी को मिला है क्या? नहीं। भारत में इस बार पेरिस ओलंपिक में या फिर भारत में इस बार ओलंपिक में किसी को भी गोल्ड मेडल नहीं मिला है। टोटल 6 मेडल मिले हैं। जो भी ओलंपिक में पार्टिसिपेट किए हैं उन सभी को मिलाकर 6 मेडल जो है वो भारत को मिले हैं, जिसमें से एक सिल्वर है जो कि नीरज चोपड़ा को मिला है और बाकी जो है वो 5 ब्रॉन्ज हैं। अब ये 5 ब्रॉन्ज किन्हें किन्हें मिला है आप ये याद रखते हैं। सबसे पहले हम लोग नीरज चोपड़ा की बात करेंगे। नीरज चोपड़ा जिन्हें जो है वो सिल्वर मेडल मिला है। उसके बाद स्वप्निल कुसाले ब्रॉन्ज मेडल, मनु भाकर ब्रॉन्ज मेडल, सरबजीत सिंह और मनु भाकर दोनों ने मिलाकर भी एक ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है, और अमन सहरावत इन्हें भी ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो ये आप भारत के खिलाड़ियों को देख सकते हैं जिन्हें जो है वो मेडल मिला है। टोटल कितने खिलाड़ी हैं? कितने खिलाड़ी हैं? टोटल जो है वो 6 खिलाड़ी हैं। ठीक है, याद रहेगा सभी को। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट है नीरज चोपड़ा जिन्हें सिल्वर मेडल जो है वो मिला है। तो आप लोग एग्जाम में याद रखेंगे, ठीक है, कि पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल किसे मिला है? नीरज चोपड़ा को मिला है। ठीक है, आइए एक और करंट अफेयर निकल के सामने आता है जो कि आपको सुनकर अच्छा लगेगा। झारखंड में जो भी होम गार्ड के जवान थे, आप लोग होम गार्ड के जवान के बारे में समझते होंगे। तो झारखंड में जो भी होम गार्ड के जवान थे उन्हें जो है प्रतिदिन झारखंड सरकार के द्वारा 500 रुपया दिया जाता था। यानी उनकी सैलरी थी 500 रुपये प्रतिदिन, यानी महीने में अप्रोक्स आप लोग 15,000 मान के चलिए। ठीक है, तो होम गार्ड की जो सैलरी थी वो रोजाना 500 रुपये थी। अगर आप एब्सेंट करते हैं तो वो आपको डिडक्ट हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। अगर आप 30 में से 25 दिन काम करते हैं तो 25 दिन की आपकी सैलरी मिलेगी। 25 इंटू 500 करेंगे तो 12,500 आपको मिलेगा। ठीक है, तो होम गार्ड को अब तक झारखंड सरकार के द्वारा 500 रुपये प्रति महीने दिया जाता था, लेकिन अब जो है झारखंड सरकार के द्वारा इनकी सैलरी बढ़ाई गई है। किनकी? होम गार्ड की। और सैलरी बढ़ाकर कितना किया गया? 1,088 रुपया, 1088, यानी 500 रुपये से सैलरी को बढ़ाकर 1,088 रुपया किया गया है। यानी प्रतिदिन अब इन्हें 1,088 रुपये मिलेंगे, जो कि आपको लगभग जो है वो 32-33 हजार के समथिंग कुछ होता है। ठीक है, अगर आप महीने की बात करें तो इनकी महीने की सैलरी पहले 15,000 थी और 15,000 से बढ़ाकर जो है वो इनका 32-33 हजार रुपये इनकी महीने की सैलरी की गई है। यानी लगभग हम लोग अगर कहें कि 100% का ग्रोथ दिया गया है। 500 रुपये था और अब किया गया है 1,088, यानी लगभग हम लोग 100% से भी ज्यादा का ग्रोथ जो है इन्हें दिया गया है। ठीक है, तो झारखंड सरकार के द्वारा होम गार्ड के जो जवान थे उनकी सैलरी जो है वो बढ़ाई गई है
500 रुपये प्रतिदिन जो है इन्हें दिया जाता था, लेकिन अब इनकी सैलरी बढ़ाकर 1088 रुपया किया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे, होम गार्ड के जवान की जो प्रतिदिन की राशि है उसे बढ़ाकर 500 से बढ़ाकर 1088 किया गया है। ठीक है, अगर आप लोगों से एग्जाम में कुछ घुमा के पूछा जाए कि होम गार्ड के जवान की पहले दी जाने वाली प्रतिदिन की राशि क्या थी, तो 500 रुपया। अब प्रतिदिन दी जाने वाला राशि क्या है, तो 1088। कितनी की बढ़ोतरी की गई है, 588 की बढ़ोतरी की गई है। समझ गए, पहले कितना था 500, अभी कितना किया गया है 1088। अभी वृद्धि कितनी हुई है, तो 588 रुपए की वृद्धि हुई है। क्लियर, क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं तो यहां से आप अपने नोट्स बना पाएंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने नोट्स बना पाएंगे, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे और उस पीडीएफ से अपने नोट्स को बहुत इजीली बना पाएंगे। ठीक है, चलिए आप देख रहे हैं इन्हें, एक तरफ आप फोटो में देख रहे हैं झारखंड के सांसद, रांची के सांसद हैं जिनका नाम है संजय सेठ। आप में से बहुत कोई इनको जानते होंगे। साथ ही साथ मोदी कैबिनेट में, मोदी सरकार में इन्हें मंत्री भी बनाया गया है और मोदी कैबिनेट में इन्हें शामिल किया गया है। इन्हें राज्य रक्षा मंत्री का पद दिया गया है। किन्हें, संजय सेठ को। अब जब झारखंड के भारत का जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, कैबिनेट का जब विस्तार हुआ था, उस समय आपको बताया भी गया था कि झारखंड के 2 सांसद को मोदी कैबिनेट में जगह जो है वो दिया गया है। उसमें से आपको कहा गया था कि रांची के सांसद हैं, रांची के एमपी है संजय सेठ, इन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। साथ ही साथ कोडरमा की सांसद हैं कौन, अन्नपूर्णा देवी, उन्हें भी मोदी कैबिनेट में जगह मिला है। तो आप देख रहे हैं ये संजय सेठ को। ठीक है, संजय सेठ जी के साथ एक व्यक्ति और आप देख रहे हैं जो कि नीले शर्ट पहने हुए हैं, और नीले शर्ट पहने हुए जो व्यक्ति हैं उनका नाम है सौरभ राय। क्या नाम है, सौरभ राय। अब सौरभ राय क्या है, एक लेखक है और इनके द्वारा जो है एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम क्या है, यादों का बक्शा। क्या नाम है, यादों का बक्शा। और ये जो यादों का बक्शा है ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया है जिनका नाम है सौरभ राय। आप देख सकते हैं एक तरफ आपको पुस्तक का तस्वीर भी दिया गया है जिसमें लेखक का नाम जो है नीचे लिखा हुआ है सौरभ राय। तो सौरभ राय के द्वारा लिखी पुस्तक का लोकार्पण किया गया है। ठीक है, लोकार्पण यानी हम लोग कह सकते हैं अनावरण किया गया है, पुस्तक को लॉन्च किया गया है। लोकार्पण से मतलब क्या है, लॉन्च किया गया है। तो इस पुस्तक को लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है संजय सेठ जी के द्वारा। तो आपको चीजें क्या याद रखनी है, आपको याद रखनी है यादों का बक्शा, ये जो पुस्तक है ये किसकी पुस्तक है, तो ये सौरभ राय की पुस्तक है। और इसका लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है, इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है, इसका लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, तो रांची के संसद जो है, साथ ही साथ राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। याद रहेगा आप लोगों को, आप लोगों को याद रहेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आप यहां पे देखेंगे सौरभ राय जो कि रांची के रहने वाले हैं, पेशे से एक लेखक हैं। इनकी पुस्तक जो है यादों का बक्सा, क्या नाम है इसकी पुस्तक का, यादों का बक्सा, लोकार्पण किया गया है यादों का बक्सा का। और इसका जो लोकार्पण है राज्य रक्षा मंत्री सर रांची सांसद संजय सेठ जी के द्वारा किया गया है। ये सेम चीजें आपको अभी बताई गई है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए आई होप तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब बात करते हैं हम लोग झारखंड के राज्यपाल के बारे में। झारखंड के राज्यपाल के बारे में भी एक करंट अफेयर जो है निकल के सामने आया है और आप देख रहे हैं झारखंड के राज्यपाल को। ये जो व्यक्ति हैं झारखंड के राज्यपाल हैं, आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा कि झारखंड के राज्यपाल बदल गए हैं। सीपी राधाकृष्णन अब झारखंड के राज्यपाल नहीं है। कई लोगों को तो ऐसा ही लग रहा होगा कि सीपी राधाकृष्णन ही झारखंड के राज्यपाल है, लेकिन इस क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि सीपी राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का गवर्नर यानी महाराष्ट्र की राज्यपाल बनाया गया है और संतोष गंगवार को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। ये तो है संतोष गंगवार, आप लोग देख रहे हैं। संतोष गंगवार के साथ एक महिला की भी तस्वीर आप देख रहे हैं और ये महिला कौन है, ये महिला है बिप्रा भाल। क्या नाम है इस महिला का, इस महिला का नाम है बिप्रा भाल। ठीक है सर, ये बिप्रा भाल कौन है, तो संतोष गंगवार जी का प्रधान सचिव बनाया गया है। संतोष गंगवार जी के प्रधान सचिव कौन बने हैं, सेक्रेटरी कौन बने हैं, तो हेड सेक्रेटरी यानी प्रधान सचिव बने हैं बिप्रा भाल। तो आपको याद रखना है झारखंड के राज्यपाल यानी झारखंड के गवर्नर के हेड सेक्रेटरी यानी प्रधान सचिव कौन बने हैं, तो वो बने हैं बिप्रा भाल। ठीक है, तो एक तरफ आप बिप्रा भाल की तस्वीर देख रहे हैं, एक तरफ आप झारखंड के राज्यपाल
संतोष गंगवार की तस्वीर देख रहे हैं, दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसीलिए आपको ये तस्वीर दिखाई जा रही है कि आप जो है इन्हें अच्छे से देख लें ताकि आपको चीजें याद रहें। आपको अगर आपको पूछा जाए, कहीं तस्वीर आपको देखने को मिल जाए कि ये कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये झारखंड के गवर्नर हैं, इनका नाम क्या है, संतोष गंगवार। उसके बाद जो महिला आपको देख रही है वो कौन है, तो वो झारखंड के गवर्नर की प्रधान सचिव है जिनका नाम है विप्रा भाल। ठीक है, तो सेम चीजें आपको यहाँ पे रिटन फॉर्मेट में दिया हुआ है जिससे आप अपने नोट्स को बहुत ही इजीली बना पाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ और भी कुछ चेंजेस हुए हैं, आइए समझते हैं। राज्यपाल का जो प्रधान सचिव थे अब तक, अभी तो विप्रा भाल बने हैं प्रधान सचिव झारखंड के राज्यपाल की, लेकिन इनके पहले भी तो कोई प्रधान सचिव होगा हैं। तो इनके पहले जो प्रधान सचिव थे वो थे डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी। डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी, याद रखें। ठीक है, झारखंड के गवर्नर के इनके पहले जो प्रधान सचिव थे वो थे डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी, और डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी की जगह अब जो है विप्रा भाल को राज्यपाल का प्रधान सचिव बनाया गया है। ठीक है, तो डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी को कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग का सचिव बनाया गया है। सुनील कुमार को नगर विकास सचिव बनाया गया है। तो ये भी आप लोग याद रखें। आपको क्या क्या याद रखना है, आपको विप्रा भाल के बारे में याद रखना है, आपको डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी के बारे में याद रखना है, साथ ही साथ आपको सुनील कुमार के बारे में भी याद रखना है। सुनील कुमार को नगर विकास सचिव बनाया गया है। वही बात करेंगे डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी जो कि अब तक जो है झारखंड के राज्यपाल के प्रधान सचिव थे, उन्हें जो है वो पशुपालन एवं सहकारिता विभाग का सचिव बनाया गया है, और विप्रा भाल को गवर्नर का प्रधान सचिव जो है वो बनाया गया है। तो इन सारे चीजों को आप लोग याद रखें, सभी चीजों को आप लोग नोट डाउन करेंगे जहां पे आप लोग नोट्स बना रहे हैं, और आप लोग वीकली इसका रिवीजन जरूर करें। ठीक है, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सभी को सभी करंट अफेयर्स समझ में आ गए। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी देखते हैं। क्वेश्चंस देखने का मतलब यह बनता है कि आप एक ओवरव्यू ले पाएं कि क्या आप करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे हैं। अगर एग्जाम में इन करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा जाए तो क्या आप उसका सही आंसर कमेंट करके, मतलब सही आंसर आप लोग दे पाएंगे। आइए समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है हाल ही में झारखंड के किस व्यक्ति को भारत श्री राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो बताएंगे झारखंड के किस व्यक्ति को भारत श्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। एग्जाम की तरह ही यहां पे भी 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, रवि कुमार निषाद, रंजन गोराई, बलवीर दत्त या फिर महावीर महातो। क्या होगा सही आंसर बताएंगे। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, चारों में से सही आंसर क्या होगा एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता दें। चलिए सही आंसर क्या होगा, रवि कुमार निषाद, यानी अगर हम लोग सही आंसर की बात करें ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रवि कुमार निषाद। ठीक है, आगे देखते हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत को कुल कितने पदक मिले हैं। अगर हम लोग पेरिस ओलंपिक की बात करें तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया गया कि पेरिस ओलंपिक में भारत के खिलाड़ियों ने टोटल कितने पदक प्राप्त किए हैं। टोटल 6 पदक प्राप्त किए हैं, 6 मेडल। उन 6 मेडल में से एक जो है वो सिल्वर मेडल है और 5 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल है। सिल्वर मेडल एक है तो इसीलिए आपको याद रखना है सिल्वर मेडल किसने प्राप्त किया है, नीरज चोपड़ा जो कि जेवलिन थ्रो करते हैं, और उन्होंने जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जो है वो प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन डी सही आंसर होगा, 6 मेडल मिले हैं भारत को। चलिए आगे बात करें। हाल ही में भारत सरकार के झारखंड सरकार के द्वारा होम गार्ड को प्रतिदिन दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर कितना किया गया। तो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात की इसके बारे में कि झारखंड सरकार के द्वारा जो होमगार्ड थे उनको प्रतिदिन 500 रुपया दिया जाता था, लेकिन अब उस 500 की राशि को बढ़ाया गया है और 500 की राशि को बढ़ाकर 1088 किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में पुस्तक यादों का बक्सा लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है बताएंगे। एक पुस्तक है जिसका नाम है यादों का बक्सा, इस पुस्तक के लेखक कौन है ये भी आप लोग कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ इस पुस्तक का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया ये भी आप लोग कमेंट करके बताएं। देखते हैं कितने लोगों को इसके बारे में पता होता है। चलिए तो देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसका लोकार्पण रांची सांसद सह राज्य रक्षा मंत्री कौन, संजय सेठ। ऑप्शन बी में है संजय सेठ, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, संजय सेठ जी के द्वारा किया गया।
आपको भी कहा गया इसके लेखक कौन है? सौरभ राय। सौरभ राय जो है उसके लेखक है, किसके? यादों का बक्सा पुस्तक के। ठीक है, लोकार्पण संजय सेठ। चलिए, विप्रा भाल को किसका प्रधान सचिव जो है वो नियुक्त किया गया, बताएंगे? विप्रा भाल को किसका प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है? हेमंत सोरेन, चंपाई सोरेन, संतोष गंगपार और संजय सेठ। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, क्या होगा इसका सही आंसर? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा संतोष गंगवार, ऑप्शन सी। अच्छा, संतोष गंगवार कौन है? झारखंड के गवर्नर हैं। अगर आप लोगों को पता ना हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए, झारखंड के अभी वर्तमान गवर्नर कौन है? संतोष गंगवार जो है वो झारखंड के अभी प्रेजेंट टाइम के ये हैं, गवर्नर हैं। ठीक है, क्लियर? इनके पहले कौन थे? सीपी राधाकृष्णन। कई को तो ऐसा ही लगता होगा कि सीपी राधाकृष्णन ही अभी झारखंड के गवर्नर हैं, नहीं, बदल गए हैं, संतोष गंगवार जी। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संजय सेठ के द्वारा जो किताब क्या था? यादों का बक्सा, एक पुस्तक है यादों का बक्सा, उसका लोकार्पण किया गया है। सौरभ रॉय जो है वो उस पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, क्लियर है? क्या आप सही आंसर कमेंट करके बता पाए सही आंसर? चलिए, आई होप सो आप लोगों ने सही आंसर कमेंट करके बता दिया होगा। ठीक है, कल का जो क्लास हुआ था, कल के क्लास में ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था और आप लोगों को कहा गया था कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन था, प्रत्येक वर्ष जो है वो विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? यही क्वेश्चन था और इसका सही आंसर होगा 9 अगस्त। 9 अगस्त को प्रत्येक वर्ष यानी हर साल विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब इसके बारे में आप लोगों को बताया गया था तो आप लोगों को बताया गया था 1994 को पहली बार विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया था, यानी विश्व आदिवासी दिवस मनाने की शुरुआत 1994 को हुई थी। और किसके द्वारा ये मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन यानी यूएन के द्वारा ये जो विश्व आदिवासी दिवस है ये मनाया जाता है या फिर इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये रहा आज के लिए आपका क्वेश्चन, खेलो इंडिया योजना के लिए किस राज्य को सबसे ज्यादा राशि आवंटित किया गया है? बताएंगे? खेलो इंडिया, इसके बारे में हम लोग कल की क्लास में डिस्कस किए कि खेलो इंडिया योजना के लिए किस राज्य को सबसे ज्यादा राशि आवंटित किया गया है। तो जो भी सही आंसर होगा वो तो आप लोग कमेंट करें ही, साथ ही साथ कितनी राशि उस राज्य को आवंटित किया गया है ये भी आप लोग कमेंट करके बताएं। ठीक है, मान लेते हैं कि इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, तो आप कहेंगे ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। लेकिन महाराष्ट्र को कितना राशि दिया गया है वो भी आप लोग कमेंट करें। साथ ही साथ खेलो इंडिया के तहत झारखंड को कितना राशि आवंटित किया गया है ये भी आप लोग कमेंट करके बताएं। तो आप लोगों को दो चीजें कमेंट करनी है, पहला तो सही आंसर क्या होगा उसके बारे में और उसे कितनी राशि दी गई है, दूसरा झारखंड के बारे में भी आपको बताना है कि झारखंड को खेलो इंडिया योजना के तहत कितनी राशि आवंटित की गई है। क्लियर है? समझ गए? ठीक है, तो सही आंसर आप लोग कमेंट करके बता पाएंगे? चलिए, तो एक बार सही आंसर आप लोग जरूर कमेंट करके बता दें। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के लिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से सुबह 9 बजे हिंदी के क्लास में, जहां पर हम लोग हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।